हेलो स्टूडेंट्स, वीडियो में आपका स्वागत है। स्टार्ट करते हैं आज की वीडियो। आप ये लाइन देख पा रहे हैं, न्यूरल सिस्टम कंसिस्ट ऑफ पेयर्ड गैंग्लिया सिंगल गैंग्लियंस कनेक्टेड बाय लेटरल नर्व टू डबल वेंट्रल नर्व कोड। यहाँ पर नर्व कोड कितनी है? डबल नर्व कोड है। ठीक है, वेंट्रल जिस साइड पर प्रेजेंट होते हैं, वेंट्रल साइड पे, एनिमल के वेंट्रल साइड पर प्रेजेंट होते हैं, इसलिए वेंट्रल नर्व कोड। या हम ऐसा कर सकते हैं कि जो गैंग्लियंस होते हैं, इस प्रकार का नर्वस सिस्टम आपको इनमें देखने को मिलता है और यह डबल वेंट्रल नर्व कोड है। ठीक है, वेंट्रल साइड पर है, डबल है और वेंट्रल है। आप इसको याद रखिएगा। थोड़ी देर में आपका मैं वाइवा लूंगा, तब मैं आपसे पूछूंगा। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं आज की वीडियो। आज की हमारी वीडियो है फाइलम कोर्डेटा को लेके। ठीक है, फाइलम कोर्डेटा हमारा सिंपल सा वीडियो है। तो अभी तक हमने एनसीईआरटी ऑनलाइन क्लास है फाइलम पोरीफेरा से फाइलम हेमिकोडर तक हमने किया। जो सारे नॉन कोडेट्स हैं उनके बारे में हमने डिस्कस किया। इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं फाइलम कोर्डेटा के बारे में। कुछ इंपॉर्टेंट फीचर हैं, जो इसके फंडामेंटल फीचर्स हैं उनके बारे में डिस्कस करेंगे, और जो इसके फाइलम साइक्लोस्टोमेटा है उसके बारे में इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे। तो स्टार्ट करते हैं आज की वीडियो। एनिमल बिलोंग टू फाइलम कोर्डेटा आर फंडामेंटली कैरेक्टराइज्ड बाय द प्रेजेंस ऑफ नोटोकोड। पहला कैरेक्टर कौन है? नोटोकोड है। दूसरा है डबल होलो नर्व कोड एंड पेयर फेरिंजियल गिल स्लिट्स। ये कोडेट्स के तीन इंपॉर्टेंट फंडामेंटल कैरेक्टर्स हैं। पहला क्या? नोटोकोड का पाया जाना। दूसरा डोर्सल होलो नर्व कोड, डोर्सल होलो नर्व सिंगल। यहां पर एक वर्ड और यूज कर लेते हैं हम, सिंगल होता है। ठीक है, डोर्सल सिंगल होलो नर्व कोड प्रेजेंट होती है। और दूसरा, इनके जो फेरिंग्स होता है, फेरिंग्स में पेयर्ड फेरिंजियल गिल स्लिट्स प्रेजेंट होते हैं। और ये तीनों फीचर्स चाहे एनिमल के किसी न किसी स्टेज में आपको देखने को मिलने ही चाहिए, वही कोडेट्स कहलाते हैं। ठीक है, या तो एम्ब्रियोनिक स्टेज में प्रेजेंट हो या एडल्ट स्टेज में प्रेजेंट हो, लेकिन किसी न किसी स्टेज में ये तीनों कैरेक्टर्स प्रेजेंट होंगे। ठीक है, उनको किस में इंक्लूड किया जाता है? उनको कोडेट्स में इंक्लूड किया जाता है एनिमल्स को। ठीक है, तो पहला पॉइंट है कि नोटोकोड के आधार पर एनिमल्स को डिवाइड किया नॉन कोडेट और कोडेट में। नॉन कोडेट फाइलम कौन कौन से हैं? पोरीफेरा से लेकर जो फाइलम हेमिकोडेटा तक थे, वो सारे फाइलम क्या है? वो सारे नॉन कोडेट हैं, उनमें नोटोकोड नहीं पाई जाती। ठीक है, इसलिए उनको कहते हैं नॉन कोडेट, और जिनमें नोटोकोड पाई जाती है उनको कहते हैं कोडेट। और उनके अलावा जो तीन और इसके फंडामेंटल कैरेक्टर्स होते हैं। पहला नोटोकोड का पाया जाना, दूसरा डोर्सल सिंगल होलो नर्व कोड प्रेजेंट होती है, और तीसरा पेयर्ड फेरिंजियल गिल स्लिट या गिल क्लेफ्ट्स प्रेजेंट होते हैं। ठीक है, एनिमल के किसी न किसी स्टेज में, चाहे एम्ब्रियोनिक स्टेज हो या एडल्ट स्टेज हो। ठीक है, तो आइए तीनों कैरेक्टर समझ में। इन तीनों कैरेक्टर्स के बारे में हम डिस्कस करते हैं। ठीक है, तो पहला कैरेक्टर है नोटोकोड का पाया जाना। किन में पाए जाते हैं नोटोकोड? यहाँ पर जो डायग्राम दिया है हम इसे समझने की कोशिश करते हैं। इसे एक डायग्राम को एक बार आप जोर लगाकर देखो, अच्छे से जोर लगाकर देखना, आपको सारे डाउट्स क्लियर हो जाएंगे। आपको इस डायग्राम को देखने के बाद कोई भी चीज याद रखने की जरूरत नहीं है, एक ही डायग्राम से आप सारी चीजें समझ सकते हैं। ठीक है, और ये एक बेसिकली समझने का टॉपिक है। सबसे पहले आपको तीनों कैरेक्टर्स याद होना चाहिए। कौन कौन से कैरेक्टर हैं? कोडेट्स में नोटोकोड पाया जाता है। ठीक है, दूसरा डोर्सल सिंगल होलो नर्व कोड प्रेजेंट होता है। ठीक है, तीसरा पेयर्ड फेरिंजियल गिल स्लिट प्रेजेंट होता है, और आप चौथा कैरेक्टर इसे भी यूज कर सकते हैं कि पोस्ट एनल टेल प्रेजेंट होती है। ठीक है, ये चारों कैरेक्टर्स होते हैं जो इसके फंडामेंटल कैरेक्टर्स माने जाते हैं। तो यहाँ पर हमारा जो डायग्राम है इसको जोर से देखो, और हम इसी एक ही डायग्राम से सारी चीजें इसकी क्लियर करते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले ये एनिमल की बॉडी की कौन सी सरफेस है? ये डोर्सल सरफेस है।
डोर्सल साइड है, ठीक है। और ये नीचे वाली साइड कौन सी है, ये वेंट्रल साइड है, ठीक है। ये एंटीरियर साइड है और ये पोस्टीरियर साइड है, ठीक है। उसके बाद यहाँ पर हमें तीन या चार कैरेक्टर्स दिए गए हैं। पहला नर्व कोड है, दूसरा नोटोकोड है, और पोस्ट एनल टेल पार्ट और गिल स्लिट या गिल, यहाँ पे हम क्लेफ्ट, गिल क्लेफ्ट भी इनको कहते हैं, या गिल दराने कह सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर जो ये वाला स्ट्रक्चर, यहाँ पर जो स्ट्रक्चर बनाती है, ये आगे चलकर किसका फॉर्मेशन करता है, ये माउथ का फॉर्मेशन करता है, ठीक है। और यहाँ पर किसका फॉर्मेशन होता है, यहाँ पर एनएस का फॉर्मेशन होता है, ठीक है। और ये होती है एलिमेंट्री कैनाल। एलिमेंट्री कैनाल है, ठीक है। और यहाँ पर बस इतने कैरेक्टर्स काफी हैं। ये है फेरिंजियल है, फेरिंग्स है, ठीक है, फेरिंग्स है। यहाँ पर क्या प्रेजेंट है, गिल स्लिट प्रेजेंट है। तो सबसे पहले हम बात करते हैं नोटोकोड की। नोटोकोड किस साइड पर है, ये यहाँ पर एक स्ट्रक्चर में, ये है बॉडी वॉल, बॉडी वॉल। अब इस डायग्राम को ठीक से देखो, ये डोर्सल साइड है। डोर्सल साइड पर क्या प्रेजेंट है, नर्व कोड से स्टार्ट करते हैं। ये नर्व कोड कैसी है, डोर्सल सिंगल होलो नर्व कोड, ठीक है। नर्व कोड किस साइड पर प्रेजेंट है, डोर्सल साइड पर प्रेजेंट है। तो यहां से आया डोर्सल, सिंगल होती है, जैसा मैंने पहले वीडियो में कहा था, जो थोड़ी देर पहले कहा था, मैं थोड़ी देर बाद आपका वाइवा लूंगा। जो फाइल हमने देखा था एनालिडा का, हमने नर्वस सिस्टम देखा था, वो इस टाइप का नर्वस सिस्टम उनमें प्रेजेंट होता है, ठीक है। और उनमें होते हैं गैंग्लियास जो आपस में कनेक्टेड होते हैं, ठीक है। इस प्रकार से उनमें गैंग्लियास होते हैं। यहां पर ये होती है नर्व कोड, और ये जो स्ट्रक्चर बनाती है, ये स्ट्रक्चर में ये होते हैं गैंग्लिया, ठीक है। ये गैंग्लियन होते हैं। और ये क्या है, नर्व कोड है। यहाँ पर कितने नर्व कोड है, 1 और 2, दो नर्व कोड है। लेकिन यहाँ पर जो कोडेट होते हैं उनमें कैसी होती है, सिंगल नर्व कोड प्रेजेंट होती है, इसलिए यहाँ पर दूसरा वर्ड यूज किया गया, सिंगल। होलो, इनकी जो होती है नर्व कोड, वो कैसी होती है, होल होती है, या हम ऐसा कह सकते हैं खोखली होती है। लेकिन जो नॉन कोडेट है, उनकी जो नर्व कोड होती कैसी होती है, सॉलिड होती है, ठीक है। तो आया डिफरेंस समझ में। डबल नर्व कोड, सिंगल वर्ड क्यों यूज किया जाता है कोडेट्स में, क्योंकि इनकी नर्व कोड सिंगल होती है, जबकि जो नॉन कोडेट हैं उनकी नर्व कोड डबल होती है। तो आया आपको सिंगल और डबल का चक्कर समझ में। उसके बाद होलो होती है, सॉलिड खोखली होती है, और जो नॉन कोडेट है उनकी कैसी होती है, सॉलिड होती है, ठीक है। डोर्सल साइड प्रेजेंट होती है, इसलिए डोर्सल है। उसके बाद नेक्स्ट फीचर है नोटोकोड। नोटोकोड भी किस साइड पे प्रेजेंट है, डोर्सल साइड पे प्रेजेंट है। नर्व कोड के जस्ट नीचे, ये नर्व कोड है, उसके जस्ट नीचे क्या प्रेजेंट है, नोटोकोड प्रेजेंट है। कौन से साइड पर है, डोर्सल साइड पे। तो ये दूसरी क्लियर हो कि नोटोकोड किस साइड पर होती है, डोर्सल साइड पर होती है, ठीक है। ये भी डोर्सल साइड पर है। डोर्सल साइड के जस्ट नीचे क्या प्रेजेंट है, एलिमेंट्री कैनाल, या हम ऐसा कहें एलिमेंट्री कैनाल के जस्ट ऊपर क्या प्रेजेंट है, नोटोकोड। या नर्व कोड और एलिमेंट्री कैनाल के बीच में क्या है, नोटोकोड। तो आप अगर इसकी पोजीशन को लेकर क्वेश्चंस बनता है कि किसकी पोजीशन किस तरह से होती है, तो आप इसको आसानी से एक बार में ही आप क्लियर कर लेंगे। सबसे बीच में क्या प्रेजेंट है, नोटोकोड। उसके ऊपर क्या प्रेजेंट है, नर्व कोड। बॉडी वॉल के जस्ट नीचे क्या प्रेजेंट है, नर्व कोड। उसके नीचे क्या प्रेजेंट है, नोटोकोड। उसके नीचे एलिमेंट्री कैनाल। एलिमेंट्री कैनाल में क्या प्रेजेंट होता है, फेरिंग्स होता है। फेरिंग्स में क्या होता है, गिल स्लेट्स होते हैं।
कहाँ पर होते हैं गिल स्लेट्स, किसमें प्रेजेंट हो, ये यहाँ पे आप देख सकते हैं फेरिंजियल में पेयर्ड गिल क्लेफ्ट्स होते हैं या स्लिट्स होते हैं। ठीक है, ये तीनों, और लास्ट में एक कैरेक्टर है पोस्ट एनल टेल। कोडेट्स का एक फीचर है कि इसमें पोस्ट एनल पार्ट या पोस्ट एनल टेल भी पाई जाती है। ठीक है, ये चारों पॉइंट आए समझ में। पोस्ट लास्ट में है इसलिए पोस्ट एनल टेल। तो ये तीनों इसके इंपॉर्टेंट कैरेक्टर्स थे। पेड फेरिंजियल गिल स्लिट्स प्रेजेंट होते हैं या गिल क्लेफ्ट्स प्रेजेंट होते हैं। ठीक है, तीनों आए समझ में। इनके पोजीशन समझ में है, किसके ऊपर कौन प्रेजेंट है। बॉडी वॉल के जस्ट डाउन नीचे या डाउन में क्या प्रेजेंट है, जस्ट बिलो नारुकोड प्रेजेंट है, उसके जस्ट बिलो नोटोकोड प्रेजेंट है, उसके जस्ट डाउन में एलिमेंट के जस्ट अपोजिट ऊपर नोटोकोड प्रेजेंट है। ठीक है, तो अगर आप इसको एक बार अच्छे से देख लो, आपको इसको अच्छे से समझ लो, तो आपको समझ में आ जाएगा कि बस हमें लैंग्वेज हम खुद बना सकते हैं कि किस साइड पे क्या प्रेजेंट है। ठीक है, हमें बस समझना है। एक बार हमें चीजें समझ में आ गई, उसके बाद हम चीजें आसानी से कर लेते हैं। ये सब सारे इसमें जो मैटर दिया है सब समझने का ही मैटर दिया है, याद तो आपको अपने आप हो ही जाएगा। ठीक है, उसके बाद देयर आर बायलेटरली सिमेट्रिकल, इनमें दीज आर बायलेटरली सिमेट्रिकल। सिमेट्री किस प्रकार की होती है, बायलेटरल सिमेट्री होती है। बायलेटरल सिमेट्री क्या होती है, एनिमल बॉडी से, ये एनिमल बॉडी है, इनके सेंट्रल एक्सिस से अगर कोई एक प्लेन गुजारे, हमने एक प्लेन गुजार दी इसे, ठीक है, सीधी प्लेन है ये, तो एनिमल अगर दो पार्ट में इक्वल पार्ट्स में डिवाइड हो जाता है तो इसे कहते हैं बायलेटरल सिमेट्री। ठीक है, यह होती है बायलेटरल सिमेट्री। नेक्स्ट पॉइंट है ट्रिप्लोब्लास्टिक। ट्रिप्लोब्लास्टिक गैस्ट्रुलेशन के दौरान सेल्स का अरेंजमेंट होता है, उससे 3 लेयर का फॉर्मेशन होता है, एक्टोडर्म, मेसोडर्म और एंडोडर्म। अगर तीनों प्रेजेंट होती है तो उन्हें कहते हैं ट्रिप्लोब्लास्टिक। तो इनमें तीनों लेयर्स प्रेजेंट होती है, एक्टोडर्म, मेसोडर्म और एंडोडर्म, तो इन्हें कहते हैं ट्रिप्लोब्लास्टिक। सिलोम 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 मेसोडर्म से, जो सिलोम है वो किससे कवर्ड होती है, मेसोडर्म से कवर्ड होती है, उसे क्या कहते हैं, सिलोमेट ऑर्गेनेल, ट्रियोसिलोमेट। और इनमें सिलोम किस टाइप की देखने को मिलती है, सिलोम आपको देखने को मिलती है एंटेरोसील टाइप की, एंटेरोसील टाइप की आपको इनमें सिलोम देखने को मिलती है। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट विद ऑर्गन सिस्टम लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। बॉडी ऑर्गेनाइजेशन कैसा है, ऑर्गन सिस्टम लेवल का है, ऑर्गन मिलकर क्या बना लेते हैं, ऑर्गन सिस्टम बना लेते हैं, ऑर्गन सिस्टम लेवल का ऑर्गेनाइजेशन आपको देखने को मिलता है। दे पोजेस ए पोस्ट एनल टेल एंड क्लोज सर्कुलेटरी सिस्टम। दे पोजेस, इनमें पास पोस्ट एनल टेल होती है, ये वाला कैरेक्टर हमने पहले डिस्कशन कर लिया था। उसके बाद क्लोज सर्कुलेटरी सिस्टम पाया जाता है। सर्कुलेशन किस टाइप का है, क्लोज टाइप का है, या हम ऐसा कहें कि जो ब्लड है वो किस में प्रेजेंट होगा, वो आर्टरी में प्रेजेंट होगा, वेंस में प्रेजेंट होगा, कैपिलरीज में प्रेजेंट होगा, ना कि साइनस में होगा। ठीक है, तो समझ में आया क्लोज। क्लोज जब हम सर्कुलेशन पढ़ेंगे तब आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा। याद रख सकते हैं क्लोज जो आर्ट है वो कंप्लीट सर्किट में बहता है। ठीक है, उसके बाद टेबल 4.1 प्रेजेंट है कंपैरिजन ऑफ साइलेंट फीचर ऑफ कोडेट्स एंड नॉन कोडेट्स। यहाँ पर जो टेबल दी गई है उनमें कोडेट्स और नॉन कोडेट्स के बारे में जो बेसिकली कंपैरिजन किया गया है। कोडेट्स में नोटोकोड प्रेजेंट होती है, ठीक है, और जो नॉन कोडेट है उनमें नोटोकोड एब्सेंट होती है। नोटोकोड क्या होती है, एक सॉलिड रोड लाइक स्ट्रक्चर होती है जो डोर्सल साइड पे प्रेजेंट होती है। ठीक है, यहाँ पर आप देख सकते हैं सेंट्रल नर्वस सिस्टम इज डोर्सल, होलो एंड सिंगल। जो सेंट्रल नर्वस सिस्टम है, या हम इसे कहें नर्व कोड, बात एक ही है, नर्व कोड कहें या सेंट्रल नर्वस सिस्टम, इज डोर्सल, कौन सी साइड पे प्रेजेंट है, डोर्सल साइड पे प्रेजेंट है, होलो है, खोखला है, और सिंगल है। हमने अभी बताया कि यहाँ पर नर्वस सिस्टम आप देख सकते हैं, जस्ट यहीं पे आपको बताया था। और जो नॉन कोडेड है उनका नर्वस सिस्टम की बात की गई है। वेंट्रल है, वेंट्रल साइड पर होता है इसलिए वेंट्रल है। सॉलिड है, यहाँ पर जस्ट अब बताएं जो नर्वस सिस्टम कैसा होता है, सॉलिड होता है। एंड डबल, जो नर्व कोड होती है वो कितनी होती है, 2 नर्व कोड होती है, डबल नर्व कोड होती है, इसलिए यहाँ पर ये वर्ड है डबल। ठीक है, तो ये चीज क्लियर हुई। फेरिंग्स परफोरेट बाय गिल स्लिट, इनमें गिल स्लिट पाए जाते हैं और यहाँ पर फेरिंग्स में गिल स्लिट नहीं होते। ठीक है, और हार्ट इज वेंट्रल,
जो हार्ट है, हार्ट की पोजीशन क्या है, हार्ट हार्ट किस साइड पर होता है, वेंट्रल साइड पर प्रेजेंट होता है। यहाँ पे जो आप देख सकते हैं एलिमेंट्री एलान, यहाँ पर हार्ट प्रेजेंट होता है। किसी भी आप देख सकते हैं, आप अपने सीने पे हाथ रख के देख सकते हैं, हार्ट अपना वेंट्रल साइड पे है, और जो हमारा डोर्सल साइड पे वहां पे क्या है, वर्टिबल कोलमन है, वेंट्रल साइड पे होता है। जो नॉन कोडेड है इनमें हार्ट कौन से साइड पे होता है, डोर्सल साइड पर होगा। अगर प्रेजेंट है तो किस साइड पे होगा, डोर्सल साइड पे होगा। ए पोस्ट एनल पार्ट इज प्रेजेंट, टेल पार्ट, टेल इज प्रेजेंट। इनमें क्या प्रेजेंट होती है, पोस्ट एनल पार्ट, या इसे कहते हैं टेल प्रेजेंट होती है, इनमें टेल्स नहीं होती। तो इन जो बेसिक कैरेक्टर्स है 4 या 5, इन 3 कैरेक्टर्स इंपॉर्टेंट है। आप इन कैरेक्टर्स के आधार पर कोडेट्स और नॉन कोडेट्स को कंपैरिजन किया गया है। ठीक है, तो आप इन्हें 1-2 बार अच्छे से रिवाइज करें ताकि आपको सारी चीजें क्लियर हो जाए। बहुत सिंपल सा है, आपको एक बार में समझ आ जाएगा। उसके बाद आगे जो दिया गया है वो दिया गया है फाइलम कोडेटा का क्लासिफिकेशन किया गया है। उससे पहले हम कुछ जो इम्पोर्टेंट पॉइंट्स थे जो हमने क्लासिफिकेशन किया था उसके बारे में हम डिस्कस कर लेते हैं। सबसे पहले जो फाइलम कोडेटा है यहाँ पे हम अच्छी तरह से लिखने वाले हैं। फाइलम कोडाटा, इसको 2 ग्रुप्स में डिवाइड किया गया। ग्रुप, ठीक है, पहला ग्रुप है एक्रेनेटा, और दूसरा है क्रेनेटा। ठीक है, और इसे ही कहते हैं प्रोटोकोडेटा। एक्रेनेटा का मीनिंग क्या होता है, विदाउट स्कल, या हम ऐसा कहें कि इनका खोपड़ी नहीं होता। विदाउट स्कल होते हैं, इनमें खोपड़ी नहीं होता, विदाउट स्कल होते हैं, और इनमें खोपड़ी प्रेजेंट होता है, इसलिए विद स्कल, विद स्कल। ठीक है, इसके अंदर इंक्लूड किए गए हैं 2 सब फाइलम हैं। सब फाइलम कौन सा है, यूरोकोडेटा, यूरोकोड, यहां पर एक इसे, और यूकोडाटा, ठीक है, यूकोडाटा। और यहां पर जो सब फाइलम है, और दूसरा सब फाइलम है सिफेलोकोडेटा। सिफेलोकोडेटा, ठीक है, और इसे एक नाम से और जाना जाता है जिसे कहते हैं ट्यूनिकेटा, ट्यूनिकेटा। ठीक है, और जो यूकोडेटा है इसमें एक सब फाइलम है, सब फाइलम वर्टिब्रेटा। ठीक है, तो जो फाइलम कोर्डेटा है इसे 2 ग्रुप्स में डिवाइड किया गया। पहला ग्रुप है एक्रेनेटा, एक्रेनेटा या जिनमें विदाउट स्कल होते हैं या जिनमें खोपड़ी नहीं होती। ठीक है, और इसे ही कहते हैं प्रोटोकोर्डेटा। ठीक है, इसके अंदर 2 सब फाइलम है, यूरोकोर्डेटा या इसे कहते हैं ट्यूनिकेटा, दूसरा सब फाइलम है सिफेलोकोर्डेटा। ठीक है, अगर हम दूसरे ग्रुप की बात करें, दूसरा ग्रुप है क्रेनिटा, या हम ऐसा कहें कि जिनमें स्कल प्रेजेंट होता है, जिनमें खोपड़ी प्रेजेंट होती है, और इसे ही कहते हैं यूकोर्डेटा, भी इसी को कहा जाता है। ठीक है, इसको आगे चल के यूकोर्डेटा। ठीक है, ये डिविजन्स हैं। ठीक है, इसके अंदर एक
सब फाइलम इंक्लूड किया गया है, सब फाइलम वर्टिब्रेटा। ठीक है, यहाँ पर ये 4 पॉइंट क्लियर हुए। इसके बाद हम एक स्टेटमेंट और लिख लेते हैं। जो प्रोटोकोडेटा है इसके अंदर क्या होता है कि नोटोकोड नोट रिप्लेस्ड बाय वर्टेब्रल कॉलम। और यहां पर आप देख सकते हैं कि जो नोटोकोड है इज रिप्लेस्ड बाय कार्टिलेजियस और बोनी वर्टिबल कोलमन। ठीक है, जो अब इसको हम सारे को समझते हैं। जो फाइलम कोडेटा है दो ग्रुप्स में डिवाइड किया, एकेरेंटा जिनमें खोपड़ी प्रेजेंट नहीं थी, दूसरा है कैरेनेटा जिनमें खोपड़ी प्रेजेंट थी। इसे जो एकेरेंटा है इसे ही कहते हैं प्रोटोकोडेट, जिसमें दो फाइलम इंक्लूड किए गए हैं, यूरोकोडेटा और दूसरा है सिफेलोकोडेटा। इनमें क्या होता है कि जो प्रोटोकोडेटा है इनका जो नोटोकोड है वो वर्टिबल कोलमन से रिप्लेस नहीं होता, इनमें सिर्फ नोटोकोड ही पाया जाता है। इनकी जितनी लाइफ होती है, चाहे वो एम्ब्रियोनिक स्टेज हो या एडल्ट स्टेज हो, इनकी पूरी लाइफ में नोटोकोड ही प्रेजेंट होती है। नोटोकोड वर्टिबल कोलमन से रिप्लेस नहीं होती। ठीक है, जबकि जो दूसरा ग्रुप है जिनमें खोपड़ी प्रेजेंट होती है इसे यूकोडेटा कहते हैं, सब फाइलम है वर्टिब्रेटा। इसके अंदर जो नोटोकोड है वो किससे रिप्लेस हो जाती है, कार्टिलेजिनस और या हम उसे कहें बोनी वर्टेबल कोलमन से रिप्लेस हो जाती है। ठीक है, ये चीज आई समझ में। अब इसके बाद हम देखते हैं फाइलम कोडेटा इज डिवाइड इनटू 3 सब फाइला, यूरोकोडेटा और ट्यूनिकेटा। ठीक है, पहला फाइलम यूरोकोडेटा और ट्यूनिकेटा, दूसरा है सिफेलोकोडेटा एंड वर्टिब्रेटा। तीनों फाइलम आपके समझ में आए यहाँ पे, इस तरह से इनको डिवाइड किया है। इस स्टेटमेंट को समझने के लिए हमने इतना सारा नोट डाउन किया है। ठीक है, तो पहला स्टेटमेंट हमारा क्लियर हुआ। सब फाइलम यूरोकोडेटा एंड सिफेलोकोडेटा आर ऑफन रिफर्ड टू एज ए प्रोटोकोडेट। इन्हें प्रोटोकोटा भी, जो सब फाइलम यूरोकोडेटा है, ठीक है, यूरोकोडेटा एंड दूसरा कौन सा है सिफेलोकोडेटा, आर ऑफन रिफर्ड टू एज ए प्रोटोकोडेट्स। इन्हें प्रोटोकोड्स के नाम से भी जाना जाता है या इन्हीं ही प्रोटोकोड्स में इंक्लूड किया गया है, सिंपल सी बात। ठीक है, एंड आर एक्सक्लूसिव मराइन। जो प्रोटोकोड्स कोडेट्स होते हैं वो कैसे होते हैं, सारे मराइन्स होते हैं। ठीक है, या हम ऐसा कहें कि मराइन वाटर में देखने को मिलते हैं। सारे कहाँ मिलते हैं, समुद्र में ही मिलते हैं। ठीक है, इन यूरोकोडेटा नोटोकोड इज प्रेजेंट ओनली लार्वा टेल। जो नोटोकोड जो यूरोकोडेटा है, जो पहला फाइलम है यूरोकोडेटा, उसमें नोटोकोड कहाँ प्रेजेंट होती है, लार्वा की टेल में प्रेजेंट होती है। प्रेजेंट ओनली इन लार्वा टेल, लार्वा के टेल में ही प्रेजेंट होती है। ठीक है, किसमें, यूरोकोडेटा में। तो ये एक बहुत अच्छा स्टेटमेंट बनता है कि जो एग्जाम्पल देके उसमें पूछा जाता है कि नोटोकोड कहाँ प्रेजेंट होती है, इनके लार्वा के टेल में प्रेजेंट होती है। वाइल इन द सिफेलोकोडेटा, जबकि जो सिफेलोकोडेट्स है, इट एक्सटेंडेड फ्रॉम हेड टू टेल रीजन एंड परसिस्टेंस थ्रू आउट देयर लाइफ। यहाँ पर जो सिफेलोकोडेटा है इनसे हेड से टेल तक जो नोटोकोड है वो फैली रहती है। ठीक है, और उनकी पूरी लाइफ स्पान तक ये पाई जाती है। ठीक है, उसके बाद जो नेक्स्ट स्टेटमेंट है वो है यूरोकोडेटा का एग्जाम्पल। एसिडिया है, यहाँ पर जो डायग्राम है वो एसिडिया का ही है। पहला एसिडिया है, दूसरा है साल्फा और डोलियोलम। ठीक है, इसके अलावा एक एग्जाम्पल और नोट कर लो आप। यूरोकोडेटा का एग्जाम्पल क्या है, हर्डमानिया, ये भी इंपॉर्टेंट है। हर्डमानिया इसे कहते हैं सी पोटैटो।
ठीक है, हर्डमानिया किसका एग्जाम्पल है, यूरोकोर्डेटा का। ठीक है, उसके बाद सेफलोकोर्डेटा का दो एग्जाम्पल है, पहला ब्रांकियोस्टोमा और दूसरा एम्फियोक्सस और लेंसलेट। ठीक है, यहाँ पर इसको इसके अंदर बंद क्यों किया गया, यहाँ से इसको बंद निकालो। ब्रांकियोस्टोमेटा अलग है और एम्फियोक्सस और लेंसलेट अलग है, या ये अलग है। ठीक है, एम्फियोक्सस और लेंसलेट। ठीक है, तो हमारा जो तो पहले फाइलम थे यूरोकोर्डेटा और सेफलोकोर्डेटा एनसीईआरटी ने यहाँ पर कंप्लीट कर दिया है। उसके बाद जो नेक्स्ट स्टेटमेंट है वो वर्टिब्रेटा को लेकर है सब फाइलम में। द मेंबर ऑफ सब फाइलम वर्टिब्रेटा पोजेस नोटोकॉर्ड ड्यूरिंग द एम्ब्रियोनिक पीरियड। जो वर्टिब्रेटा है उसमें जो नोटोकॉर्ड है वो कब प्रेजेंट होती है, वो एम्ब्रियोनिक स्टेज में ही प्रेजेंट होती है, ड्यूरिंग इन एम्ब्रियोनिक पीरियड। जो फाइलम वर्टिब्रेटा है उनमें नोटोकॉर्ड कब प्रेजेंट होती है, एम्ब्रियोनिक स्टेज में ही प्रेजेंट होती है। द नोटोकॉर्ड इज रिप्लेस्ड बाय ए कार्टिलेजिनस और बोनी वर्टिबल कोलमन इन द एडल्ट। और जब ये एडल्ट होते हैं तो इनकी जो नोटोकॉर्ड है वो किससे रिप्लेस हो जाती है, वो वर्टिब्रल कोलमन से रिप्लेस हो जाती है। ठीक है, इसलिए यहाँ पर जो नोटोकॉर्ड है वो कब प्रेजेंट होती है, वो ओनली एम्ब्रियोनिक स्टेज में ही प्रेजेंट होती है। Thus all vertebrates are chordates, इसलिए thus all vertebrates are chordates। ठीक है, all vertebrates are chordates but all chordates are not vertebrates। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि जो ये यहाँ पर जो स्टेटमेंट दिया गया है all vertebrates are chordates। ये स्टेटमेंट किसके लिए गया, ये स्टेटमेंट लिया वर्टिब्रेटा के लिए। ठीक है, ऑल वर्टिब्रेट्स, जो वर्टिब्रेट्स हैं वो तो कोर्डेट्स हैं, बट ऑल कोर्डेट्स, यह दूसरा स्टेटमेंट किसके लिए है, बट ऑल कोर्डेट्स, ये पहला बार प्रोटोकोर्डेटा के लिए है, आर नॉट वर्टिब्रेट्स। ठीक है, क्योंकि इनमें जो नोटोकॉर्ड है वो किससे रिप्लेस नहीं होती, वर्टिबल कोलमन से रिप्लेस नहीं होती, इसलिए दूसरा स्टेटमेंट किसके लिए है, प्रोटोकोर्डेटा के लिए है कि इन ऑल कोर्डेट्स आर नॉट वर्टिब्रेट्स। ठीक है, आए समझ में थोड़ा सा स्टेटमेंट, ये बस थोड़ा सा इसको आप वर्टिब्रेट्स आर कोर्डेट्स, जो सारे वर्टिब्रेट्स हैं ये तो कोर्डेट्स हैं ही सही, बट ऑल कोर्डेट्स जो प्रोटोकोर्डेटा है आर नॉट वर्टिब्रेट, क्योंकि इनमें जो वर्टिब्रेट कोलमन है, सॉरी इनकी जो नोटोकॉर्ड है वो वर्टिबल कोलमन में रिप्लेस नहीं होती। ठीक है, इसलिए वर्टिब्रेट्स नहीं है। बेसिकली beside the basic coded characters, vertebrates have a ventral muscular heart with 2, 3 और 4 chambers. Beside the basic codex, साथ में आप ये समझ सकते हैं कि जो वर्टिब्रेट्स में तीन इसके कोडेट्स के जो बेसिक कैरेक्टर के साथ या बेसिक कैरेक्टर्स के अलावा वर्टिब्रेट कॉलम में कुछ और कैरेक्टर्स होते हैं, वो क्या क्या है, वर्टिब्रेट्स हैव ए वेंट्रल मस्कुलर हार्ट, वेंट्रल साइड पे क्या प्रेजेंट होता है, मस्कुलर हार्ट प्रेजेंट होता है, जिनमें आपको 2, 3 और 4 चैम्बर देख सकते हैं, 2 चैम्बर हो सकते हैं, 3 चैम्बर्स हो सकता है, 4 चैम्बर हो सकते हैं, 2 चैम्बर हार्ट हो सकता है, 3 चैम्बर हार्ट हो सकता है, 4 चैम्बर हार्ट हो सकता है। ठीक है, उसके बाद दूसरा कैरेक्टर है किडनी फॉर एक्सक्रेशन, जो वर्टिब्रेट्स हैं उसमें एक्सक्रेशन के लिए क्या पाया जाता है, उसमें एक्सक्रेशन के लिए किडनी पाया जाता है। फॉर एक्सक्रेशन नाइट्रोजन अपशिष्ट को, जो नाइट्रोजन वेस्टेज है उसको बॉडी से बाहर निकालना एक्सक्रेशन कहलाता है। ठीक है, एंड ऑस्मोरेगुलेशन, ऑस्मोरेगुलेशन क्या है, बॉडी फ्लूइड में आयंस और वाटर को बैलेंस करना ऑस्मोरेगुलेशन कहलाता है। ये वर्क किसका है, ये सारा वर्क किडनी का है। तो यहाँ पे ऑस्मोरेगुलेशन और एक्सक्रीशन करने के लिए क्या प्रेजेंट है, किडनी प्रेजेंट है। ए पेयर्ड अपेंडेजेस विच मे बी फिन और लिम्ब, पेयर्ड अपेंडेज प्रेजेंट होते हैं जो या तो फिन्स हो सकते हैं या लिम्ब्स हो सकते हैं। ठीक है, तो हमारा ये स्टेटमेंट दूसरा यहाँ पर क्लियर होता है। उसके बाद
आगे हम चलते हैं। द सबफाइलम वर्टिब्रेटा इज फर्दर डिवाइड एज ए फॉलो। आगे वर्टिब्रेटा का जो डिवाइड जो क्लासिफिकेशन किया गया है फाइलम सबफाइलम वर्टिब्रेटा है। इसे दो डिविजन्स में डिवाइड किया गया, एग्नेथा और दूसरा है ग्नेथोस्टोमेटा। एग्नेथा में क्या जो लेस हैं इन पर जो नहीं, जो या हम इसे कहते हैं जबड़ा, और इनमें क्या प्रेजेंट हो, इनमें जो प्रेजेंट होता है, ठीक है, बियर जो। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि इसके अंदर एक क्लास है साइक्लोस्टोमेटा। तो इसमें ये पहला कैरेक्टर तो है कि इनमें जो लेस होगा या लेक्स जो, इनमें जो नहीं होता, ठीक है। तो हम आज इस वीडियो में हम इसी के बारे में डिस्कस करेंगे। नेक्स्ट वीडियो में हम ग्नेथोस्टोमेटा का क्लासिफिकेशन हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। तो इस पहले हम बात कर लेते हैं साइक्लोस्टोमेटा की। यहाँ पर जो पहला कैरेक्टर्स था ये कैसी होती है, जो लेस होती है। तो पहला पॉइंट तो यही हो गया, यहाँ पर हम यहाँ पे नोट करते हैं जो लेस, ठीक है, जो लेस थे, पहला इंपॉर्टेंट कैरेक्टर ये हो गया। और दूसरा यहाँ पर जो इसका दो वर्ड से मिलकर बना है साइक्लो और दूसरा है स्टोमाटा। साइक्लो या हम कहें सर्कुलर, दूसरा है स्टोमाटा। स्टोमाटा का मीनिंग क्या होता है, ए स्मॉल ओपनिंग या हम इसे कहें माउथ, ठीक है। तो इनका माउथ कैसा होता है, सर्कुलर माउथ होता है, इसलिए इसको कहते हैं साइक्लोस्टोमाटा, ठीक है, सर्कुलर माउथ। तो हमारा दूसरा पॉइंट ये हो गया। ठीक है, जो लेस है, पहला कैरेक्टर्स कहां से आया, जो लेस है एग्नेथा में है, इसलिए इनका जो लेस है, ठीक है। और दूसरा कि इनमें जो साइक्लोस्टोमेटा है, साइक्लो का मीनिंग होता है सर्कुलर, स्टोमेटा ए स्मॉल ओपनिंग या इसे कहेंगे माउथ, तो सर्कुलर माउथ इनमें प्रेजेंट होता है, ठीक है। तो ये इसके दो इंपॉर्टेंट पहले ही फीचर्स हैं। आगे चलते हैं। ऑल लिविंग मेंबर्स ऑफ क्लास साइक्लोस्टोमेटा आर एक्टोपैरासाइट ऑन सम फिश। जो इसके जिंदा जितने भी ऑर्गन जो एग्जाम्पल्स हैं या मेंबर्स हैं, वो क्लास साइक्लोमेटा का वो क्या है, एक्टोपैरासाइट है, ठीक है। किसी और ऑर्गेनिज्म पे क्या है, एक्टोपैरासाइट है सम फिश। दे हैव एन एलोंगेटेड बॉडी बियरिंग 6 to 15 पेयर्ड ऑफ गिल स्लिट्स, ठीक है, ये स्टेटमेंट इंपॉर्टेंट है। 6 to 15 पेयर्ड ऑफ गिल स्लिट इसमें प्रेजेंट होते हैं, किसके लिए, रेस्पिरेशन के लिए प्रेजेंट होते हैं। साइक्लोस्टोम्स हैव ए सकिंग और सर्कुलर माउथ विदाउट जो, ठीक है। ये स्टेटमेंट हमने पहले ही नोट कर रखा है, जो लेस होती है और दूसरा सर्कुलर माउथ होता है। साइक्लोस्टोम्स हैव सकिंग एंड सर्कुलर माउथ विदाउट जो, ठीक है। देयर बॉडी इज डिवॉइड फॉर स्केल्स एंड पेयर्ड फिन्स। इनकी बॉडी में क्या प्रेजेंट नहीं होता, स्केल्स प्रेजेंट नहीं होते और पेयर्ड फिन्स नहीं होते। डिवॉइड का मीनिंग होता है रहित या बिना, ठीक है, डिवॉइड रहित या बिना। देयर बॉडी इज डिवॉइड ऑफ स्केल्स और पेयर्ड, इनमें स्केल्स प्रेजेंट नहीं होते और दूसरा पेयर्ड फिन प्रेजेंट नहीं होते। क्रेनियल एंड वर्टिबल कोलमन आर कार्टिलेजिनस, ठीक है। इनका जो स्कल है या इसको कहते हैं कपाल, हिंदी में स्कल, जो स्कल है, क्रेनियम एंड वर्टिबल कोलमन आर कार्टिलेजिनस होती है, ठीक है, बोनी नहीं होती, कार्टिलेजिनस होती है। जो वर्टिबल कोलमन है और क्रेनियम ये क्या होती है, ये कार्टिलेजिनस होती है। या हम ऐसा कहें इसका खोपड़ी कैसा होता है, कार्टिलेजिनस का बना होता है, कार्टिलेजिनस का बना होता है। और इसका वर्टिब्रेट कोलमन भी किसका होता है, कार्टिलेजिनस का ही होता है, ठीक है, बोनी नहीं होता, ठीक है। सर्कुलेशन इज ऑफ क्लोज टाइप। सर्कुलेशन किस टाइप का है, क्लोज टाइप का है, क्लोज सर्कुलेशन सिस्टम है। साइक्लोस्टोम्स आर मराइन बट माइग्रेट फॉर स्पेविंग फॉर फ्रेश वाटर।
ये कहाँ पे जाती है? फ्रेश वाटर में। एग लेग, ये स्पेविंग का मीनिंग आप सिंपल सा लिख लो, एग लेइंग। या हम ऐसा कहें कि ये अंडे देने के लिए कहाँ पर जाती है? फ्रेश जो मराइन वाटर से अंडे देने कहाँ जाती है? फ्रेश वाटर में। और वहां जाकर ये मर जाती है। फिर वहां पे ये अंडे देती है, इनके लार्वा बढ़ते हैं, लार्वा होते हैं, लार्वा वो वापस क्या आते हैं? मराइन वाटर में आते हैं। ठीक है। आफ्टर स्पेविंग देयर विद इन फ्यू डेज दे डाई। अंडे देने के बाद ये कुछ दिन बाद मर जाती है। देयर लार्वा आफ्टर मेटामॉर्फोसिस रिटर्न टू द ओशियन। फिर इनके लार्वा मेटामॉर्फोसिस करके वापस कहाँ आते हैं? ओशियंस में आते हैं या मराइन वाटर में आते हैं। ठीक है। यहाँ पर सिंपल सा मीनिंग है कि ये यहाँ से मराइन वाटर से जाती है फ्रेश वाटर में, एग ले करने, वहां पर एग ले करती है, वहां पे मर जाती है। उसके बाद वापस इनके लार्वा मेटामॉर्फोसिस करके वापस कहाँ आते हैं? ओशियंस में आते हैं या मराइन वाटर में आते हैं। सिंपल। ठीक है। और इसके दो एग्जाम्पल हैं। पहला है पेट्रामाइजोन, जिसको कहते हैं लेम्प्रे, दूसरा मिक्सिन हैंगफिश। ठीक है। ये दोनों इंपॉर्टेंट याद कैरेक्टर्स हैं। इनके बारे में इन इसको रिलेटेड करके आपसे कोई भी क्वेश्चंस या इसके बारे में पूछा जाता है। ठीक है। इसके कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं, उनको हम हाईलाइट कर लेते हैं ताकि हमें, वैसे छोड़ने लायक इसमें कुछ है ही नहीं। ठीक है। पहला तो ये तीनों इंपॉर्टेंट कैरेक्टर्स जो फंडामेंटल कैरेक्टर्स हैं, इसका ये आपको याद होना चाहिए। ठीक है। उसके बाद जो पॉइंट्स हैं इनके, एक बार आप याद कर लो, आपको आगे किसी भी फाइल में याद करने, जो क्लासेज है उनमें याद करने की जरूरत नहीं होगी। बायलेटरली है सिमेट्री, ट्रिप्लोब्लास्टिक है, सिलोमेट है, ऑर्गन लेवल ऑर्गेनाइजेशन है, दे पोजेस पोस्ट एनल टेल। ठीक है। क्लोज सर्कुलेटरी सिस्टम है। यहाँ तक ये सारी याद, ये टेबल आपको जरूर याद होनी चाहिए, टेबल इंपॉर्टेंट है। यहाँ से आप कोई सा भी क्वेश्चंस निकाल सकते हैं। ठीक है। इसके बाद यहाँ पर हम क्लासिफिकेशन किया। क्लासिफिकेशन आपको पता होना, याद हो ही जाएगा। यहाँ पर सब फाइलम यूरोकोडेटा एंड सेफलोकोडेटा क्या कहते हैं? प्रोटोकोडेटा। ठीक है। ये स्टेटमेंट याद रखना। और उसके बाद जो यूरोकोडेटा है, ये नोटोकोड किसमें प्रेजेंट होती है? लार्वा की टेल में। ये स्टेटमेंट आपको याद होना चाहिए। एक्सक्लूसिव मराइन है, सारे मराइन हैं, ये स्टेटमेंट अगर आप याद कर सकते हैं तो ठीक है। और जो सेफलोकोडेटा है, आपको तो पता ही है कि उनकी जो, ये स्टेटमेंट आपको याद ऐसे भी रह जाएगा क्योंकि कोड डेटा है, कोड डेटा में नोटोकोड प्रेजेंट होता ही है। ठीक है। तो ये स्टेटमेंट आप हाईलाइट ना करें तो चल जाएगा। उसके बाद इसके तीनों जो एग्जाम्पल्स हैं ये अच्छे से याद होना चाहिए। यहाँ पर उसके बाद जो नेक्स्ट स्टेटमेंट है वो है वर्टिब्रेटा के बारे में। सब फाइलम वर्टिब्रेटा में एम्ब्रियोनिक स्टेज में क्या प्रेजेंट होती है? नोटोकोड प्रेजेंट होती है। उसके बाद नोटोकोड रिप्लेस किससे हो जाती है? वर्टिबल कोलमन से रिप्लेस हो जाती है। ये स्टेटमेंट आप याद रख सकते हैं। और ये नेक्स्ट वाला एग्जाम्पल, ये स्टेटमेंट आप ये समझने के लिए स्टेटमेंट है, एग्जाम में इसका क्वेश्चन बनेगा तो आप निकाल लोगे। ठीक है। उसके बाद वर्टिब्रेट्स के और कैरेक्टर्स होते हैं। यहाँ पर इनको हम यहाँ पर नोट डाउन कर लेते हैं स्टेटमेंट से। पहला वेंट्रल हार्ट, वेंट्रल हार्ट होता है पहला पॉइंट ये। यहाँ पे 1 2 3 4, 1 नहीं होगा ना, एक चैम्बर कैसे हो सकता है? 2 3 4। ठीक है। चैम्बर
ये दूसरा किडनी, एक्सक्रेशन, दूसरा ऑस्मोरेगुलेशन। ठीक है, पेयर्ड फिन्स या और क्या प्रेजेंट हो गए, अपेंडेज लिम्स। ठीक है, ये तीनों पॉइंट्स हैं, आप इनको ऐसे याद कर सकते हैं। वेंट्रल साइड पे हार्ट प्रेजेंट होता है, 2, 3 या 4 चैम्बर हो सकता है। किडनी होती है एक्सक्रेशन के लिए, ऑस्मोरेगुलेशन के लिए, और क्या होता है, पेयर्ड फिन्स या लिम्स प्रेजेंट होते हैं। उसके बाद नेक्स्ट पॉइंट है साइक्लोस्टोमेटा। यहाँ पर सबसे बाद पहला पॉइंट है वो है कि ये क्या होते हैं, एक्टोपैरासाइट होते हैं। ठीक है, और उसके बाद इसका इम्पोर्टेंट जो स्टेटमेंट बनता है वो ये है कि, चलो ठीक है, हम यहाँ से बॉडी बियरिंग 14, इसका जो पेयर है वो कितने होते हैं, 6 to 15 तक पेयर्स हो सकते हैं। उसके बाद नेक्स्ट स्टेटमेंट, माउथ और जोलेस तो होती है, ये आपको पता है। यहाँ पर इसके बाद ये वाला स्टेटमेंट अच्छा है, ये वाला, देयर बॉडी इज डिवोइड ऑफ स्केल्स ऑफ पेयर्ड फिन्स। इनमें पेयर्ड फिन्स और स्केल्स नहीं होते। ठीक है, जैसे हम फिशेस की बात करते हैं, ट्रू फिशेस की बात करते हैं, तो उनमें स्केल्स और पेयर्ड फिन्स आपको देखने को मिलते हैं। ठीक है, जब हम आगे पढ़ेंगे तब हम सारी चीज़ें इनको कंपेयर करके देख लेंगे, तब आपको समझ में आएगा। ठीक है, तो ये स्टेटमेंट थोड़ा सा इम्पोर्टेंट है। अब उसके बाद वर्टिब्रल कोलमन किसकी होती है, कार्टिलेजिनस होती है। क्रेनियन और वर्टिब्रल कोलमन आर कार्टिलेजिनस, या हम ऐसा कहें कार्टिलेज की बनी होती है, बोनी नहीं होती। ठीक है, और नेक्स्ट स्टेटमेंट है सर्कुलेशन क्लोज टाइप का होता है, आपको पता है। माइग्रेशन करती है, यह आपको पता होना चाहिए। ठीक है, साइकिल, यहाँ पर ये पूरा स्टेटमेंट हम हाईलाइट कर लेते हैं। माइग्रेशन करती है, मराइन वाटर से फ्रेश वाटर में जाती है, एग ले करती है, एग लेकर फिर वहाँ जाके मर जाती है, और जब आती है तो ये नहीं आती, इनके बच्चे आते हैं। ठीक है, और इसका 2 एग्जाम्पल है, पेट्रामाइजोन और मिक्सेन, ये दोनों इंपॉर्टेंट है। बस अब अगर हम स्टेटमेंट निकालें कि कौन सा स्टेटमेंट इंपॉर्टेंट नहीं है, तो आप ये पाएंगे कि 2-4 स्टेटमेंट छूट रहे हैं कि वो जो इम्पोर्टेंट नहीं है। ठीक है, हमने यहाँ से यहाँ तक इसको हाईलाइट करा। तो बेसिकली मैं शुरू से यही कहता हूँ कि मैं हाईलाइट करना पसंद नहीं करता, क्योंकि इसमें सारे स्टेटमेंट इम्पोर्टेंट हैं, किसी भी स्टेटमेंट को अपन मिस नहीं कर सकते। तो हाईलाइट करना तो बस फिजूल की बात है, टाइम समय बर्बाद करना है खुद का और किताब बिगाड़ना है, क्योंकि इसके जो स्टेटमेंट हैं ये बहुत ही सेलेक्टिव स्टेटमेंट हैं, बहुत ही सेलेक्ट करके किसी स्टेटमेंट को यहाँ पर पुटअप किया गया है, तो हम इससे निकाल नहीं सकते किसी भी स्टेटमेंट को। और ऐसा कोई स्टेटमेंट नहीं है जो एग्जाम्स में नहीं पूछा गया या नहीं आया, तो हम जो हाईलाइट कर रहे हैं वो बस फिजूल का हाईलाइट कर रहे हैं और कुछ नहीं कर रहे हैं। ठीक है, कोई हम यहाँ पर, जैसे कि हम यहाँ पर हमने सर्कुलेशन इज क्लोज टाइप, ये इसको हाईलाइट क्यों नहीं किया, इसलिए नहीं किया कि हमें पता है कोर डेटा में सर्कुलेशन किस टाइप का है। यहाँ पर पहला स्टेटमेंट है क्लोज टाइप का, तो हमें यह हम पढ़ सब फोटो, जब हम जो फाइलम पढ़ रहे हैं वो किसके बारे में पढ़ रहे हैं, फाइलम कोर डेटा के बारे में ही पढ़ रहे हैं। तो इसमें अब अगर हम इसको भी हाईलाइट करें, इसको भी याद करें, तो ये तो हमारे साथ गलत कर रहे हैं ना। तो सिंपल सी बात ये है कि अब यहाँ पर जैसा कि ये स्टेटमेंट है, यहाँ पर स्केल्स एंड पेयर फिन्स नहीं होते। ठीक है, तो ये स्टेटमेंट थोड़ा सा हाईलाइट करने का है। दूसरा, जो वर्टिब्रल कोलमन होती है वो किसकी होती है, कार्टिलेजिनस होती है, ये स्टेटमेंट थोड़ा हाईलाइट करने का है। यहाँ पर ये स्टेटमेंट
अगर हम हाईलाइट कर लें एक बार, हमें यहाँ पर इस डायग्राम को देख लो आप कि मराइन वाटर से फ्रेश वाटर में जाती है फिर लार्वा के, तभी आपको समझ में आ जाएगा कि इसका क्या मीनिंग है। मराइन वाटर से फ्रेश वाटर में जाती है, एग ले करती है, मर जाती है, लार्वा बचते हैं, लार्वा वापस आते हैं। ठीक है, ये सिंपल से स्टेटमेंट है। बस आपको आप लैंग्वेज, इसको लैंग्वेज को कितना सा तैयार करोगे, कितनी बार लैंग्वेज तैयार करोगे, लैंग्वेज याद करोगे तो थक जाओगे लैंग्वेज तैयार करते करते। ठीक है, सिंपल सी बात। यहाँ पे जो फिशेज होती है मराइन वाटर में तो पाई जाती है, मराइन वाटर में रहती है, एग ले करने या रिप्रोडक्शन के लिए कहाँ जाती है, फ्रेश वाटर में जाती है। फ्रेश वाटर में जाके एग लेके करके मर जाती है, उसके बाद इनके लार्वा मेटामॉर्फोसिस करके वापस कहाँ आते हैं, मराइन में आते हैं। फिर ये एडल्ट हो जाते हैं, एडल्ट होके वापस माइग्रेट करते हैं फ्रेश वाटर में, ये वहाँ जाके मरते हैं, फिर उनके लार्वा आते हैं यानी इनके पोते, इनके बेटे वहाँ से आते हैं। ठीक है, फिर ये यहाँ पर आते हैं, फिर ये आके यहाँ पे मर जाते हैं, फिर ये बड़े होंगे, बड़े होके एडल्ट होंगे, फिर रिप्रोडक्शन करने के लिए फ्रेश वाटर में जाएंगे। इस प्रकार इनका साइकिल चलता रहता है। तो यहाँ पर जो इतने लैंग्वेज लिखी है, हम इसको शॉर्ट में इतना सा ही कर सकते हैं, मराइन टू फ्रेश। ठीक है, लार्वा वापस आ गया। ठीक है, यहाँ पर अगर ज़्यादा आपको तकलीफ हो तो यहाँ पे ये वर्ड लिख सकते हैं आप, या हमेशा का एग लेइंग। ठीक है, स्पेवनिंग करने वहाँ जाएगी। अब इस स्टेटमेंट से आप इन जो इसका मीनिंग है वो इतना सही है। ठीक है, सर्कुलेशन सिस्टम क्लोज टाइप को यहाँ पर एक पहला स्टेटमेंट ये है कि क्या होता है, एक्टोपैरासाइट होते हैं, ये स्टेटमेंट भी अच्छा है। और इनका जो पेयर गिल्स कितने होते हैं, गिल पेयर के अंदर 6 to 15 होते हैं। ठीक है, माउथ सर्कुलेशन है, हम पहले ही यहाँ पर आप इससे समझ सकते हैं कि जो माउथ है साइक्लोस्टोमा, साइक्लो का मीनिंग होता है सर्कुलर, स्टोमो का मीनिंग, स्टोमेटा का मीनिंग क्या होता है, इस ए स्मॉल ओपनिंग या हम उसे कहें माउथ। तो जो माउथ होता है वो कैसा होता है, सर्कुलर होता है, सकिंग माउथ होता है। ठीक है, तो यहाँ पर और विदाउट विदाउट जो, अगर विदाउट जो वाले बात तो हम यहाँ से कर सकें, एक नेता है जिनमें जो जबड़ा नहीं होता, लेग्स ऑफ जो। ठीक है, तो ये पहली क्लास है साइक्लोस्टोमेटा। तो यहाँ पर इस तरह से हमारे ज़्यादा हमें याद ना करके हम चीज़ों को समझें तो हमें ज़्यादा चीज़ें याद रहती हैं, ज़्यादा क्लियर हम क्वेश्चंस कर पाते हैं। ठीक है, लैंग्वेज ज़्यादा याद नहीं करना है। और वैसे ठीक है, थैंक यू, ज्ञान नहीं देना ज़्यादा मुझे, बाय। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, कॉन्टेक्ट थीस, थैंक यू।